ये जो पेड़ है ये भेड़े का पेड़ है और इस वक्त गुड़ लकड़ी के पेड़ के पास खड़ा। ये भी एक बड़ा मेडिसिनल प्लांट है बच्चों के लिए जो घुट्टी बनाते थे ना। ये जो रोड मैं कह रहा था इसकी खासियत ये है कि जब कभी इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके बाद इस रोड की अहमियत बनी थी। इन एवरीवन कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज खूबसूरत वादियों से आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। आज एक ऐसी खुली वादी में हूँ, अगर आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में नदी, खड खड बोलेंगे इसको, नदी तो नहीं, और ये दूर दूर तक गांव और कुछ इस तरह की वेजिटेशन। ये जंगल है, इस जंगल में बेड़ा और गुड़ लकड़ी, एक मैं बताऊंगा आपको, गुड़ लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, खैर बहुत होता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जिनको हम नहीं जानते, बहुत सारे पेड़ पौधे जिनको हम नहीं जानते। ऐसा ऐसा इन पहाड़ों का नज़ारा है। ये जो पौधा है ये कड़ी पत्ता है। साउथ के या व्यंजनों में ये यूज़ किया जाता है, और हमारे इन इलाकों में लोअर शिमला के जो इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, वहाँ तो भाई ये जंगलों में बेहद पाया जाता है। हमारे इसको लोकल भाषा में कहते हैं गढ़ेला, और ये बहुत है। देखो ये पूरे का पूरा पौधा है यहाँ पे गढ़ेले का है, और इसका रोज़ सेवन करे तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारा कुछ कंट्रोल में रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये कुछ घास के फूल हैं। आप अगर इनका बंच बना लेंगे ना, देखो ऐसे बंच बना लेंगे तो आपको ऐसे, देखो ये बंच बन जाएगा ना, तो आप एक अच्छा शो पीस कॉर्नर पे अपने रूम के कॉर्नर में सजा सकते हैं। ये बहुत होता है पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा। आप इनके एक एक टहनियाँ निकाल लें, लाइक दिस, जैसे मैंने ये निकाल ली है ना, ऐसे निकाल लें और इसका एक बंच बना लें, तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉर्नर में या टेबल पे रखने के लिए बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। ऐसा यहाँ बहुत है, को मैं बताऊँ, ये पूरे का पूरा ये एक विशेष किस्म का ग्रास रहता है, इन जंगलों में बहुत होता है। ये जो रोड है जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है, उधर कैंची है, उस तरफ शिमला है। शिमला से अगर आप नालदेहरा होते आएंगे तो ये वो जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो नालदेहरा दुर्गापुर की पहाड़ियाँ हैं, और उससे होते हुए आप यहाँ पे आएंगे और ये रोड चला जाता है मंढोड़ घाट को। देवीधार से डाइवर्शन है, जो शिमला से देवीधार रोड है, सुन्नी रोड है, उसमें देवीधार से डाइवर्शन है मंढोड़ घाट की तरफ, और ये रोड मंढोड़ घाट से होता हुआ चला जाता है तत्ता पानी को भी। बड़ा शॉर्टेस्ट रोड है, अगर आपको तत्ता पानी जाना है तो आपको सुन्नी वाले रास्ते से ना जाते हुए, वाया वसंतपुर ना जाते हुए इस रोड से आप जा सकते हैं। रोड अच्छा है, सिंगल वे है, बहुत अच्छा है। पहाड़ों का कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे पहाड़ है और मज़ेदार है, बहुत चार्मिंग सा इलाका है ये। आप बोर नहीं होंगे, बहुत ऊंचाई ऊंचाई से ये सारा रोड है, और यहाँ छोटे छोटे गांव आपको बीच में नज़र आते जाएंगे। को मैं नीचे बताऊँ, ये कुछ कुछ गांव है। ये नीचे बागी है, और बागी गांव वो है उधर। ये बेजू बेजू गांव है, ये बेजू गांव है। तो शिमलो आगे इस तरह के गांव आते हैं बहुत सारे। तो नीचे देखेंगे तो आपको बड़ी स्टीप खाई है नीचे, और नीचे खैर लोगों के मकान है, लेकिन एक तरह से पहाड़ है। ये जो खड आ रही है ना, जो आपको मैं खड दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली शिमला से आती है, और इसको यहाँ पे सैंज खड के नाम से कहते हैं। ये बिल्कुल इसी खाई के बीच बीच में से आती है, इसमें बहुत सारी खड्डें मिलती है, और इसका जो ओरिजिन है वो शिमला है, शिमला की कुछ पहाड़ियाँ हैं।
ये रोड जा रहा है धामी से बागीपुल और आगे निकलता है, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, जिसको बॉर्डर रोड कहते हैं। आप सामने हो, आप सामने देख रहे हैं, देखो जो जा रहे हैं ना, ये यहीं से ही आगे निकलेंगे और आगे निकल जाते हैं किन्नौर की तरफ। किन्नौर आगे तिब्बत बॉर्डर की तरफ भी निकल जाते हैं। सारी सप्लाई ऑलमोस्ट इसी रोड से आगे निकलती है, जाती है। और यहाँ से देखो वैली व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये नीचे खड्ड, यहाँ से बिल्कुल स्टीप है। यहाँ से अगर मैं पत्थर मारूँ तो सीधा नीचे खड्ड पे पहुँचेगा। खड्ड बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से, और ये बहुत डेंजरस पॉइंट है। और वो नीचे बेजू गांव, और मैं पहले आपसे बात कर रहा था उस पॉइंट से। और वो जो आगे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये कैंची बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला रोड जाके मिलता है, और जो सामने रोड आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भी वहीं जाके मिलता है। वो पॉइंट है कैंची। देखो यहाँ पे जो आकृति बन रखी है, यू टाइप की आकृति पहाड़ की, ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ों की जो आकृति रहती है, कई बार कुछ तस्वीरें बनाती है। इमेजिनेशन करने की आवश्यकता है। और वो टॉप में ऊपर मशा पीक बोलते हैं, काफ़ी ऊंची पीक है, भी बहुत बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ पे कहते हैं गुफा है, उसमें जो पानी है उसका पानी का रंग वैसा रहता है हमेशा जैसा सतलुज का। सतलुज इसकी दूसरी तरफ है, उसके परली तरफ जाएंगे तो तत्ता पानी सुनी है, उसका पानी उस सतलुज के पानी के साथ, अगर वहाँ पानी ग्रीन है तो ग्रीन रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा, या गदला है तो गदला रहेगा, ऐसा कुछ है। इन पहाड़ों में बहुत कुछ छुपा है भाई, बहुत कुछ। देखो ये आकृति तो एक देखने वाली आकृति है, यू टाइप की। ये जो सामने रोड है, ये भी एक ऐतिहासिक रोड है। ये जो रोड मैं कह रहा था, इसकी खासियत ये है कि जब कभी इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद इस रोड की अहमियत बनी थी। इन रोड को सदाबहार रोड सरकार ने सोचा कि इस तरह के रोड होने चाहिए जो हमारे बॉर्डर से सीधे कनेक्ट हो, तो उनमें से ये रोड है। तो इसकी मेंटेनेंस भी डिफेंस करता है, और ये हमेशा अच्छी कंडीशन में रहते हैं ये रोड। और ख़ासकर मैं कहूँ कि इस इलाके के लिए, जो धामी, सुन्नी, या जो हमारी सराउंडिंग इलाके हैं तहसील सुन्नी के, इसके लिए फीडिंग मतलब एक लाइफलाइन का काम करता है। और जो ऊपर हाइट में स्तोता पीक नज़र आ रहा है, ये धामी एरिया में पड़ता है, धामी रियासत में, और इस वक्त ये भज्जी रियासत है। यहाँ से नीचे देखेंगे ना तो बहुत भारी खाई है भाई, बहुत भारी खाई। ये जाके नीचे खड्ड में जाके मिलती है, बहुत नीचे खड्ड आपको नज़र आ रही है। और ऐसे ऐसे ऊंचे पहाड़। अभी हूँ मैं गुड़ लकड़ी के पेड़ के पास खड़ा। ये भी एक बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। बच्चों के लिए जो घुट्टी बनाते थे ना भाई, हमारे बचपन में तो इसी की घुट्टी पिलाया करते थे। बच्चे की जो हाजमा ख़राब हो जाता ना, जो बाल जीवनी घुट्टी जिसको आप कहते हैं, इसी से कुछ बनती है। कुछ और चीज़ें भी मिलती है। हमें तो सिंपल इसी को पिलाया जाता था और बच्चे का हाजमा ठीक हो जाता था। तो आप भी अगर इसको जानते हैं, आप क्या कहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे ये हमारे तो इसको गुड़ लकड़ी कहते हैं, और इसका जो अंदर का हिस्सा रहता है वो गुड़, मतलब गुड़ की तरह इसका मिठास रहती है। और बच्चों को इसी की घुट्टी बनाई जाती है, उसको घिस के घुट्टी बनाई जाती है, और फिर बच्चे मस्त अपना स्वास्थ्य रखते हैं। तो ऐसा कुछ है। ये अलग से दिखा दूँ, ऐसा पेड़ रहता है। और इसमें जब फूल लगते हैं ना भाई, तो फूल तो मस्त है, वाल बहुत ही अच्छे हैं इसमें जनाब। फूल लगते हैं येलो बंचेस फूल
की लगती है। अभी देखो ये लटके हुए, नज़दीक है नहीं, मैं तोड़ के दिखाता आपको कोई। और ये पक गई है, देखो ये नीचे एक वो ब्लैक सी हो जाएगी, तो ये अब तैयार है। ये ऐसा कुछ है ये सर। इन पहाड़ों में बहुत कुछ छुपा है। ये जो पेड़ है ये बेहड़े का पेड़ है और इस वक्त बेहड़े से लदा पड़ा है। देखिए आप, इसमें इतने सारे फ्रूट लगे हैं, बेहद बेहड़े लगे हैं। प्रॉपर पता नहीं जूम हो पा रहा है नहीं, धूप बहुत तेज है इस वक्त। और इस इलाके में आजकल ठंड भी बेहद है, बेहद ठंड है। तो इस वक्त दिन को धूप बड़ी चमकती हुई लगती है। और देखो ये बेड़ा आपको, और इसको बचपन में हम बहुत खाते थे। इसको निकाल के इसकी जो अंदर गिरी होती है, जैसे बादाम की गिरी होती है, वैसे कुछ रहता था और इसमें ढेर सारे दिन भर खाते रहते थे। ये खैर का पेड़ है। खैर तो यहाँ इस इलाके में बहुत होता है, जिसका कत्था आपको पता ही होगा। कत्था बहुत मेडिसिनल प्लांट है। कत्था मतलब मेडिसिन में बहुत सारा यूज होता है। जो खैर है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत सारे गुणों को समेटे एक ऐसा पौधा है। सामने का जो गांव है वो है कलो गांव, वहाँ शावली ये रहा, और दाड़गी कुछ उस तरफ को है। यहाँ से मांदरी, बहुत सारे छोटे छोटे गांव है इस इलाके के। सैंज खड्ड के किनारे बहुत ही अच्छा एक स्पॉट है। आप कह सकते हैं बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। बहुत सारे लोग गर्मियों में यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं और दिन भर मौज मस्ती करते हैं और फिर अपने शिमला या अपने काम पे लौट जाते हैं। तो ये बहुत ही है, यहाँ बहुत खुला स्थान है और पेड़ है। गर्मियों में ये बहुत ही मज़ेदार रहता है। आप नदी के ठंडे पानी में नहाओ और बैठ के अपने कुछ खाना वाना लाओ, साथ में खाओ और थोड़ी देर आराम फरमाओ और आउटिंग हो जाती है। तो ऐसा लेकिन इस वक्त लंगूर वहाँ पे, ये लंगूर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आजकल। खेतों में फसलों का, पौधों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस खूबसूरत स्पॉट पे मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आज का छोटा सा ब्लॉग जो मैं आज कैंची, बागीपुल कैंची की तरफ गया था, तो ये सोचा आपसे शेयर करूं। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करने जा रहा हूं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नए स्थान पे, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।